अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेहमान फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। ये मुमरा मेटावर्स नहीं, इसी यूनिवर्स का है। ये हमारा मुमरा का अपकमिंग चौपाटी है। दिख रहा है माशाल्लाह, देखिए ना पीछे से ट्रेन जा रही है, उस तरफ माउंटेन है, इस तरफ थानेगिरी के। जिसने भी लिया ना, आप यकीन करें ना करें, पैसा वसूल 31 दिसंबर 2024 तक एक ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी सिर्फ 4000 पे करना है आपको, उसके ऊपर पे नहीं करना है। ये देखो सामने अपनी बिल्डिंग दिख रही बनते हुए, जो स्टेशन से 1 मिनट बोलता हूँ ना, स्टेशन से 1 मिनट ही है वो। कल्याणपुर में हुई 13 साल की बच्ची के अपहरण और हत्या की वारदात में पुलिस ने मुख्य आरोपी विशाल गवली को पत्नी समेत किया गिरफ्तार। लोगों में उमड़ रहा है लगातार आक्रोश, की जा रही है बदलापुर जस्टिस पैटर्न की मांग। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार को कल्याण पूर्व के कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक 13 साल की बच्ची दुकान से चीज खरीदने गई और गायब हो गई। फिर दूसरे दिन मंगलवार सुबह कल्याण भिवंडी रोड के बाप गांव के पास एक कारखाने के पास उसका शव बरामद होता है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश फैलता है। अब इस आक्रोश के फैलने के बाद पुलिस बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए 6 टीमें लगा करके इस अपराध की जांच में जुट जाती है। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे वो सीसीटीवी फुटेज के ये नाबालिग लड़की, उसकी पहचान जो है गुप्त रखते हुए कि कैसे वो दुकान पर गई, जहां से वो लौटी नहीं। अब इस मामले की 6 टीमें गठित करने के बाद जांच की पुलिस ने इसे बेहद जल्द क्रैक करते हुए इसी परिसर में, जहां ये बच्ची रहती है, इसी परिसर में रहने वाले एक महिला को पहले गिरफ्तार किया, क्योंकि इस बच्ची का इस महिला के घर आना जाना था, इस महिला से उसका मेल जोल था। हालांकि जानकारी के मुताबिक ये महिला, जिसका नाम है साक्षी गवली, इसका पति विशाल गवली, तो विशाल गवली के पूर्व की भी गिरफ्तारियों की कुछ तस्वीरें और वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। कितनी मगरूरी और कितनी घमंड के साथ जो है वो विक्ट्री के साइन वगैरह पुलिस हिरासत के या पुलिस गिरफ्तारी के दौरान दिखा रहा है। तो विशाल गवली का इसमें जो ट्रैक रिकॉर्ड सामने आया है, मुख्य आरोपी है विशाल गवली, और विशाल गवली ने ही इस बच्ची का अपहरण किया, उसको अपने घर ले गया, उसे उसके साथ में उसने कुकृत्य किया या नहीं, उसके साथ कोई गलत काम किया नहीं। अभी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आमतौर पर माना जा रहा है कि कुकर्म करने के बाद अपना राज खुल न जाए, इसलिए उसने इस मासूम बच्ची की हत्या कर दी। और हत्या के बाद जब उसकी पत्नी, जो कि एक बैंक में काम करती है, साक्षी गवली, वो घर लौट कर आई तो उसने ये मामला देखा, तो पुलिस को जो है, अब उसने जो बयान दिया उसमें इसने ये बताया कि विशाल के डर से उसने उसको इस पूरे कांड में मदद की, यानी कि घर में फर्श पर गिरे हुए खून के धब्बे मिटाना, अन्य सबूत मिटाना, फिर बच्ची का शव जो है पति विशाल गवली द्वारा अपने एक दोस्त की रिक्शा लेकर आना, वो दोस्त रिक्शा चालक भी जो है इसमें शामिल बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया हुआ है। विशाल जब इस बच्ची का शव अपनी पत्नी और रिक्शा वाले दोस्त की मदद से कल्याण बापगांव के पास एक कारखाना है, करीब में कब्रिस्तान है, वहां पर फेंकने के बाद सीधा कल्याण लौटकर आता है, शराब की एक दुकान से शराब खरीदता है। तो देखिए कैसे वो शराब खरीद रहा है, यानी कि इस हैवान, राक्षस, इस अपराधी की हिम्मत देखिए कि एक मासूम बच्ची को मारने के बाद, उसके शव को ठिकाने के लगाने के बाद बिल्कुल बेहद ठंडे दिमाग से आकर शराब खरीद रहा है। वो शराब लेता है और फिर वहां से सीधा मुंबई जाता है, और मुंबई से वो बुल्ढाना जाता है, शेगांव, जहां पर उसके अपनी ससुराल है, साक्षी का मायका है। पुलिस जो है सारे सीसीटीवी खंगालते हुए इस सुराग तक पहुंचती है और बुधवार रात को बुल्ढाना जा करके फिर विशाल गवली को गिरफ्तार किया जाता है। पहले आप वीडियोस में देखिए, तस्वीरों में देखिए, ये मामला उजागर होने तक का विशाल गवली की तस्वीरें देखिए, बिल्कुल दाढ़ी टीका वगैरह लगा करके विशाल गवली दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर अपनी पहचान छुपाने के लिए बुल्ढाना जाने के बाद वहां पर उसने अपनी दाढ़ी निकाल दी, क्लीन शेव्ड हो गया, मूछें भी निकाल दी, सफाचट हो गया। मगर कहते हैं कि खून छुपता नहीं, तो उसी के मुताबिक आखिरकार बुल्ढाना से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तारी के बाद उसे गुरुवार को कल्याण कोर्ट में पेश किया गया। पेश करने से पहले उसको ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में रखा गया, सुरक्षा के कारणों के चलते, लोगों के आक्रोश को देखते हुए। फिर गुरुवार को कोर्ट में पेश करने के बाद उसको साक्षी गवली, उसकी पत्नी को, इन दोनों को 2 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश कोर्ट ने दिया है। ये पूरा घटनाक्रम, अब इस घटनाक्रम के दौरान जो है बुधवार को कल्याण लोकसभा
लोकसभा क्षेत्र के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे पहुंचे। उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको दिखाएंगे। पूरा लोगों के अंदर आक्रोश कैसा है, कैसे मोर्चे निकल रहे हैं। और यहाँ के शिवसेना शिंदे गुट के पदाधिकारी महेश गायकवाड़, उनके नेतृत्व में मोर्चा निकला है। तो एक स्थानीय वरिष्ठ नागरिक ने क्या भावनाएं रखी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कल्याण पूर्व में कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इस परिसर ने पूरे महाराष्ट्र में फिर एक बार महिलाओं की, युवतियों की और छोटी बच्चियों की सुरक्षा का सवाल खड़ा कर दिया है। और इसी सवाल के चलते अब लोग इंस्टेंट जस्टिस में ज्यादा यकीन करने लग गए हैं कि फौरन जो है न्याय होना चाहिए, फौरन पीड़ित को जो है न्याय मिलना चाहिए, समाज को भी न्याय मिलना चाहिए। तो इसलिए अब बदलापुर स्कूल में जो लैंगिक शोषण कांड हुआ, उसके आरोपी अक्षय शिंदे का जिस तरह से एनकाउंटर किया कथित तौर पर, उसी तरह से यहां पर भी वही न्याय पद्धति, वही जस्टिस देने की प्रक्रिया अमल में लाई जाए और एनकाउंटर किया जाए, ऐसी मांग खुले आम लोक प्रतिनिधि भी कर रहे, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी कर रहे और आम जनता भी कर रही है। हा सीसीटीव्ही पहा, यामध्ये एक मुलगी रस्त्यावरून चालताना दिसतीये। ही मुलगी खाऊ आणण्यासाठी दुकानात चाललीये, मात्र ती पुन्हा घरी आलीच नाही। या मुलीचा थेट मृतदेह सापडलाय। मी आता पण बोला, मी काय म्हणते, आता त्याला सजा झालीच पाहिजे. तर सोडण्यामध्ये अर्थच नाहीये. आणि आता सोडलं तर पुढे आम्हाला भीती आहे, आमची पोरं पण आम्हाला भीतीने आणतात. कारण त्याच्या किती अशा केसेस आता झालेल्या आहेत. आता एक सुटला नाही, दोन परत नाही, मग चार तेच नाही. गुन्हा होणार, परत गुन्हा होणार. आम्ही लेडीज लोक एकट्या घरी जाणार आहे. अख्खं घर सर त्यांचं कसं आहे, आम्हाला सगळ्यांना ना कोणी आम्ही इथले रहिवासी असल्यामुळे आम्हाला खूप असं वेगळं ठरतं. आणि सर हे बघा, कोणी घराच्या बाहेर पण येत नाही, बोलत नाही. आता भीतीच निर्माण ते झाली ना पत्रेत बाई. ना सर लावलेत त्यांनी, तिथं तो गंजा पियायचा. ऐकी ना ताई, वहिनी बरोबर आहे का? ताई बरोबर आहे? तिथं ते आहे, ते लावले. तिथं सगळं होतं. तुम्ही आलेत, तुम्ही अशी येत राहा. आमच्या नंदरी नगरकडे सर कोण नाही बोलत, लक्ष नसतं, कोण नाही सर. ते पत्र्यांचं पण तेवढं खूपच दुर्दैवी घटना आहे आणि पोलिसांनी आरोपीला पकडलेला आहे बुलढाण्यातून आणि त्या आरोपीवरती कठोर अशी कारवाई, ज्या काही कलम आहेत ते कलम त्याच्यावरती लावले जातील आणि कठोरातली कठोर कारवाई, त्याला फाशी कशी होईल त्याच्यासाठी सरकारच्या बाजूने पूर्णपणे ताकदीने प्रयत्न जे आहे कोर्टामध्ये केले जातील आणि त्याला नक्कीच फाशी होईल. कल्याणमध्ये अनेकांनी दाखल आहेत आणि दरवेळेस तो कुठून येतो आणि अशा प्रकारचा. मी आता ऐकलं बेलवरती तो बाहेर होता, मेंटल इलनेस त्याला वगैरे काहीतरी सर्टिफिकेट, या सगळ्या गोष्टींवरती आता चौकशी जी आहे पोलिसांची सुरू आहे. एवढंच मी सांगू शकतो की सरकारकडून पूर्ण प्रयत्न जे आहेत त्या गुन्हेगाराला, अशा गुन्हेगाराला ज्याने असं कृत्य केलं त्याला फाशीची शिक्षा कशी होईल याच्यासाठी पूर्ण प्रयत्न जे आहेत आणि 100% फाशीची शिक्षा त्याला. अतिशय दुर्दैवी घटना झालेली आहे. माणुसकीला काळिंबा फासणारी, माणुसकीला कलंकित करणारी घटना एका निद्रोही अशा व्यक्तीने केलेली आहे. त्या चिमुकलीला न्याय मिळावा यासाठी या ठिकाणी
त्या चिमुकलीला त्या कुटुंबाला न्याय मिळावा त्यासाठी इथे कल्याणपूरच्या सगळ्या नागरिकांनी आज मूक मोर्चा इथे आणलेला आहे. ज्याने हे अत्याचार केलं, निष्पाप लहान मुलीचा खून केला, अशा व्यक्तीला कठोरात कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी सगळे नागरिक या ठिकाणी जमलेले आहेत आणि पोलिसाला निवेदन दिलेले आहे. आज अतिशय शोकांतिका वाटते की सुसंस्कृत असलेला कल्याणपूर्व शहर या ठिकाणी कोणत्याही गुंडगिरीला कोणत्याही प्रकारचा धाक बसलेला नाही. आज त्या मुलीवरती अत्याचार केलेले आणि तिचा खून केलेला आहे. कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. फाशीची शिक्षा किंवा बदलापूरला जो प्रकार झाला, एन्काउंटर केलं अक्षय शिंदेचं, तशाच प्रकारे या ठिकाणी लोकांना अपेक्षा आहे की पोलीस अशा पद्धतीची कारवाई करेल आणि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री साहेब या ठिकाणी, उपमुख्यमंत्री साहेब कल्याण पूर्वेच्या जनतेला न्याय देतील. आरोपीवरती गेले अनेक गुन्हे ह्याच पद्धतीचे दाखल आहेत. त्याला राजकीय पुढाऱ्यांचा जबरदस्त आहे. त्याला जर त्यावेळेस जर सोडवलं नसतं काही राजकीय पुढाऱ्यांनी तर मला वाटतं ही अशी दुर्दैवी घटना या कल्याण पूर्वेमध्ये घडली नसते. तेव्हा स्थानिक पत्रकाराला माहिती आहे त्याला राजकीय बळ कोण दिलं एवढे वर्ष, आणि त्यावेळेस ज्या ज्या लोकांनी त्याच्यावरती आरोप केले, त्याच्यावरती गुन्हे दाखल केले, अशा लोकांना या कल्याणपुरीमधून पळवण्याचं काम त्या कुटुंबाला केलेलं आहे. आणि त्यावेळेस पोलिसांनी राजकीय बळी पडून अशा व्यक्तीला त्या ठिकाणी मला वाटतं की तो जर बाहेरच नसता आला, 5-5 गुन्हे करून जर तो बाहेर नसता आला तर मला वाटतं ही घटना घडली नसती. 4-4, 5-5 वेळा त्यांच्यावर गुन्हे झालेले आहेत. पहिला प्रथम त्यांचा बंदोबस्त करणं हे महत्वाचं आहे, म्हणजे अशा गोष्टी होऊ शकत नाही. या ठिकाणी कल्याण पूर्व आम्हाला पेटवता आलं असतं, पण महेश गायकवाड आणि पोलीस ऑफिसरांनी विचार केला, जे बदलापूरला झालं, जे महाराष्ट्रात होत आहे ते या कल्याण पूर्व कल्याण शहरामध्ये DCPच्या हद्दीमध्ये असं होता कामा नये. हा शांततेने मोर्चा काढण्यात आलेले, तोंडाला काळी फीत लावलेले. पोलीस स्टेशन हे समजू नका की आम्ही गपचीत बसलोय, पण पहिला प्रथम राजकीय लोकांनी त्यांना तुमच्याकडे ज्यांचा फोन आलेला असेल ते राजकीय लोकांना बी सांगा की अशा वेळेला तुम्ही येऊ नका. जर कदाचित त्यांच्या सांगून पोलीस ऑफिसरांनी कोणी काय करत असेल हे निश्चित करण्यासारखं आहे. जाता जाता इशारा देतो की आज महेश गायकवाड आम्ही सर्व लोक कल्याण पूर्व सुद्धा पेटवता आला असतं, पण ते आमच्या बापाने शिकवले, बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाने शिकवल्याने शांततेच्या मार्गाने हा कार्यक्रम घेतलेला आहे. यापुढे सुद्धा अशा केसेस होणार नाही. गुन्हेगारांना सुद्धा शासन व्हायला पाहिजे. कल्याणपुर व कोळसवाड़ी पुलिस में कल जो घटना हुई थी उसमें से कल रात को एक आरोपी को ताबे में लिया था. आज अभी थोड़ी देर पहले एक और आरोपी को बुल्डाना शेगांव से दूसरे जो मेन आरोपी उसको भी पुलिस ने ताबे में लिया है. उसको अभी अरेस्ट करने की प्रोसेस शुरू है. उसके अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की तहकीकात होगी. उसके ऊपर उसका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में है. कोळसवाड़ी पुलिस स्टेशन उसके खिलाफ इसके पहले ही ऑफेंस रजिस्टर थे, उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी की थी. अभी उसके बारे में जो उसका पूरा रिकॉर्ड है और जो उन्होंने किया है उसके बारे में हम पुलिस जांच कर रही है. अभी तक फिलहाल उसमें से जो मेन एक्यूज है वो उसकी पत्नी है, दोनों को भी अरेस्ट किया गया है. अभी उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की तहकीकात होगी. उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू है. उसका रिकॉर्ड कैसा है, उसके गुन्हे तो दाखिल है, इसके बारे में उसका और उसके बारे में क्या क्या जानकारी उसके बारे में पुलिस जांच कर रही है. धन्यवाद. और भी कोई शामिल कर सकते हैं? तो सीसीटीवी फुटेज को लेकर हमारी कंसिटी उसमें है. सीसीटीवी फुटेज केस में से हमने 2 आरोपी को उसमें से किया है और उसमें से एक ऑटो रिक्शा भी हमने जब्त की है और 2 आरोपी को भी अभी पकड़ा है उसमें से. सर साइड प्लीज. सर कवर करू नका. सर
चालवायला हवं.